साक्षी जी, सन्नी दवास जी, राधा वल्लभ श्री रघुवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। पहले लगता था जिंदगी में सिर्फ काम करना है और अर्थ कमाना है। 2 साल पहले आपसे मिले, आप और श्री जी से आपने मिलवाया। अब लाइफ में बहुत सुकून और शांति है महाराज जी। अब हम दोनों का भाव यह है कि हम वापस भारत आके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े, पर फिर भी ऐसा लगता है कि हम अपने कर्म से तो नहीं भाग रहे, कर्तव्यों से तो नहीं भाग रहे। नहीं, महाराज जी मार्गदर्शन क्या करें। भारत में अर्थ नहीं है क्या? भारत अर्थहीन देश थोड़ी है। कायरता का एक भाव आता है कि कहीं हमारा जैसे नहीं नहीं नहीं, परम कर्तव्य के लिए जो कदम उठाता है वो सूरवीर होता है, कायर नहीं होता। भोगों के प्रति जो कदम उठाता है, परम कर्तव्य का त्याग कर, उसे कायर कहते हैं। ये थोड़ी कि हम भगवत मार्ग के लिए चले तो हम कायर कहे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और बच्चों के लिए महाराज जी जैसे 2 बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हो क्या वो भारत में नहीं होता क्या? अर्थ की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज जी। अर्थ के लिए हम निश्चिंत है पूरी। तो धर्म के लिए तो विदेश के लोग आते हैं भारत में अपने धर्म अंकुर जागृत करने के लिए। अगर कहीं विश्व में विशेष धर्म का प्रकाश है तो भारतीय ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नहीं, स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। स्वर्ग नर्क से बढ़कर कोई बात ही नहीं है। मोक्ष और परम पद और प्रेम, ये केवल भारत के दिव्य ऋषियों की अनुभूतियां हैं। अगर कहीं भी कोई इस पे चल रहा है तो भारत के ऋषि की अनुभूति होगी। तो अर्थ की जब कोई बात नहीं तो धर्म की बात फिर स्वीकार करने में क्या हिचकिचाहट है? जैसे आपने बोल दिया, आप विचार कीजिए। नहीं, आप विचार कीजिए अपने। ये बस प्रश्न में वो कर रहा था कि बच्चे जैसे बाहर हैं तो उनको अब हम लेके आएंगे या उनको छोड़ के नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि विदेश भोग प्रधान है, भोग की बाहुल्यता हो सकती है, लेकिन भारत देश धर्म प्रधान है। अब देखो, वहाँ के हमने तो कभी गए नहीं, हम कभी देखा नहीं, हम तो सुनी बात कह रहे हैं। अगर आप उसको सपोर्ट कर पाए, वहाँ कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की धर्म मर्यादा नहीं। आज आप के साथ, कल आपके साथ घूमो, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है ना। हमारा भारत देश इसे स्वीकार ही नहीं करता है। हमारा भारत देश स्वीकार करता है कि एक बार हाथ पकड़ा जिंदगी निर्वाह कर देंगे। अगर तुम्हारा कैसा भी स्वभाव हो, हम दोनों मिल करके चलेंगे और पूरे जीवन भर साथ रहेंगे। पवित्रता है ना। कि प्रेम में सुख है या केवल भोग में सुख है? आप सोचो, केवल भोग तो राक्षसी वृत्ति है। प्रेम क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा कि जिसको हमने अपना जीवन दिया वो किसी दूसरे के साथ हमें खड़ा दिखाई दे या खड़ी दिखाई दे? प्रेम कहाँ होगा? तो अगर गृहस्थी भी यहाँ की भारत की है तो पवित्र है। एक पाणी ग्रहण संस्कार मात्र से आजीवन के दुख सुख का साथी बन करके और निर्वाह करना कितना सुख है। अब बाहर की आधुनिकता आज प्रवेश कर रही है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। हाँ, आप समझो ये भारत है, यहाँ की एक मर्यादा है। यहाँ वीर सती हुई हैं, यहाँ वीर यति हुई हैं। यहाँ की तुलना कर, और हमारा देश धन से कभी गरीब नहीं रहा। बहुत बार लूट चुका है। म्लेच्छों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बहुत बार लूट चुका है पूरा देश। इसलिए कोई हम गरीब देश के नहीं है। भारत को ऐसे कहावत में पुराने लोग कहते थे सोने की चिड़िया, है नहीं? तो हमारा देश कोई निंदनीय या गरीब या ऐसा देश नहीं। आज भी गरीब नहीं है, आज भी गरीब नहीं। भारत भारत है। तो महाराज जी एक्सप्लेन भी करना, आपकी कृपा से मैंने शराब छोड़ दी, बच्चों के लिए नॉनवेज सब कुछ छुड़वा दिया, उनको समझाना भी। अब जैसे जाते हैं किसी, अब विदेश भी छुड़वा देंगे तुम्हारा तो देख। बस सबसे प्रार्थना हमारी यही है, मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा लो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। धर्म सदैव जय पर विराजमान होता है और अधर्म सदैव पराजय को प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम आप मिले हैं तो भगवान बड़ी कृपा से परम पावन भूमि वृंदावन में संत समागम बैठकर कर रहे हैं, तो हमारा आपका परिवर्तन होना चाहिए। हमारे आपके मिलन में कुछ जादू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भाई संत संग किया तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। तो कोई भी गंदे आचरणों की तरफ कदम उठाए तो पहले हमारी बात को सुन ले कि वो उसका ही सर्वनाश करेगी। वो आचरण वृत्ति उसको ही गिराएगी, उसको ही दुख देगी। इसलिए सबसे पहले अंदर जो सदगुरुदेव बैठे हैं उनकी बात सुनो
जो भी आप गलत कदम उठाओगे अंदर से आएगा गलत है, नहीं, बस उनकी बात मान लो। सबके अंदर आता है ना, भगवान गुरुदेव सबके अंदर बैठे हुए उपदेश देते हैं, अच्छे बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप खूब आनंदित रहोगे यदि हमारी बात मानोगे। आप मान के देख लो, कोई पैसा तो लगता नहीं, बातें तो माननी है। तो इसलिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। इसको आनंद का स्वरूप है सत्य, धर्म, अच्छे आचरण। अगर ये रहेगा ना तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं चाहे जहां गिगियाया हो, हाथ रखवाया हो, कुछ परिवर्तन हो जाए तो हमें बता देना। आपको अपने आचरण सुधारने होंगे, आपको भजन करना होगा, आपको दूसरों का उपकार करना होगा, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। सत्य में चलोगे तो अंतर से आशीर्वाद सबका आएगा। जितने व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और नदियां उफान करती हुई वहां पहुंचती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष जो गंभीर भजनानंदी और धर्म से चलता है, सब ऐश्वर्य वैभव सबके आशीर्वाद अपने आप आ जाते हैं। समुद्र बुलाता किसी को नहीं है। जैसे पुष्प में पराग आ जाने पर भौरे स्वयं मडराने लगते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो भी भगवत निष्ठा, धर्म निष्ठा जागृत होगी, सब ऋषि मुनियों की कृपा आप पर आ जाएगी। देखो, जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। नाथ आप जिस पर कृपा कर दो, तो जो धर्म से चलता है, भगवान का आश्रय लेता है, सब आशीर्वाद सब मंगल उसे घेर लेते। इसलिए अच्छे से चलो, गलतियों से बचा जाए, भगवान का भरोसा रखकर। हम में तो बल नहीं, भगवान का बल, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब हमारा मंगल कर देगा।